चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सभी साथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। हम अपने दल में जो हमारा दल है अभी फिलहाल, चूँकि आप लोग हमको जानते हैं, ये फ्रंट है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, उसके तहत हम आपको बुलाया है। इसी फ्रंट के माध्यम से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं और मैं इस फ्रंट का उम्मीदवार बनाया गया हूँ और बहुत ही विश्वास मुझे जिस तरह जनता पर है उस तरह हम लोग अपने नेताओं पर विश्वास करते हैं, चाहे वो आदरणीय श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी हों, चाहे आदरणीय श्री बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, या अख्तरुल ईमान साहब हों, या सुश्री मायावती जी हों, या फिर हमारे फ्रंट में श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हों, जो इस फ्रंट के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। ये इस बिहार वासियों के लिए और मधुबनी वासियों के लिए खुशी की खबर है कि एक परिवर्तन, जो भ्रष्टाचार, क्योंकि पूर्व की सरकार 15 साल, ये अभी की सरकार 15 साल, तो ये 30 साल में बिहार इतना पीछे हो चुका है जिसका वर्णन करना, बेरोजगारी, किसान की समस्या, कल कारखाना, सब जो पहले से था वो सब चीज चौपट हो गया। ऐसी स्थिति में हमको आपको क्या चाहिए? परिवर्तन। तो परिवर्तन कैसे होगा? तो हमारे पास लोकतंत्र में चुनाव कराने का एक माध्यम है और जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं और परिवर्तन चाह रहे हैं। हम चाहते हैं जिस तरह मधुबनी पिछड़ा है, हम यहाँ विकास की गंगा बहाना चाहते हैं। काम बहुत सरकार देती है, लेकिन बिचौलिया, ठेकेदार, ऐसे लोगों की वजह से हम लोग समाज के अंदर काम नहीं करवा सकते हैं। आज जिस मोहल्ले गली टोले में जाइए, पुल पुलिया, नाला, किंग्स केनाल, वाटसन केनाल, राज केनाल, यही सब स्थिति पूरे शहर में बनी हुई है। जाम की समस्या, बुनकरों की समस्या, चर्म उद्योग, आपको ये मिथिला पेंटिंग का सवाल ले लीजिए, जिस तरह का भी जो भी ले लीजिए, मखाना, ये सब उद्योग होना चाहिए था। जैसे सूत मिल है, उसके बारे में होना चाहिए था। चीनी मिल का मसला था, ये सब ताक पर चला गया। हम बड़ा वादा नहीं कर सकते जनता से, क्योंकि एक छोटे पद पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता अगर हम पर विश्वास करती है तो मेरा यकीन है कि हम मधुबनी में विकास की गंगा बहाएंगे और जरूर बहाएंगे, क्योंकि मेरा मकसद है, मेरा लक्ष्य है सेवा। हम सेवा करते आए हैं। मेरा 30 साल का सियासी करियर है। समाज के अंदर पार्टी सीनेट से ऊपर उठ के समाज के अंदर मैंने काम करने का काम किया। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है, बल्कि छपी हुई है। यह है मेरा मकसद। तो हम बिल्कुल इस बात के लिए है। और फिर जीवन में हर इंसान का एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य के तहत हमने अभी फैसला लिया है, चूँकि पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है और मधुबनी में तो MP MLA के द्वारा कमीशन खोरी का दौर चलता है। तो ऐसी सूरत में जनता उन लोगों से असंतुष्ट है। एक वैसे कार्यकर्ता पर विश्वास करेगी जनता, तो हमको लगता है कि मैं भी जनता के ऊपर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। ये हमारा मूल मकसद है और इसके तहत हमारे पास जो अलायंस है वो इस बिहार में सबसे बड़ा अलायंस है। किसी का भी अलायंस है तो उससे हमारा ये बड़ा अलायंस है। और इस अलायंस में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, श्री देवेंद्र प्रसाद यादव, श्री मायावती जी और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, जो हमारे मुख्यमंत्री के ही उम्मीदवार हैं, और पूरी आस्था के साथ हम लोग उनके साथ जाएंगे। क्योंकि जब गठबंधन का ऐलान हो चुका है तो हमारी नीति हमारे नेता के आधार पर चलनी चाहिए थी। ये हम लोगों का ये है। उसमें एक ओम प्रकाश राजभर भी हैं, जो सोहल भारतीय पार्टी है, वो भी हम लोगों के साथ समर्थन में है। इन सबों का चेहरा लगा हुआ स्वाभाविक है। कोई कहीं से आता है तो थोड़ा उसको दुश्वारियाँ होती है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग अपने नेता के प्रति समर्पण होंगे। कार्यकर्ता लोग, चूँकि हर जगह नॉमिनेशन हो रहा है, इसमें रालोसपा के भी लोग आने वाले थे, इसमें मायावती जी के लोग, लेकिन कहीं लोखा में नॉमिनेशन हो रहा है, कहीं झंझारपुर में हो रहा है। तो जो जिस साइड के लोग हैं, अध्यक्ष लोग, वहाँ चले गए। हमारा प्रोग्राम आपके साथ रूबरू होने का बहुत जल्द हुआ कि ताकि लोगों के अंदर यह बात चली जानी चाहिए। आपके माध्यम से हम आप लोगों से आशीर्वाद प्यार चाहते हैं कि पहुँच जानी चाहिए कि अभी हम क्या करने जा रहे हैं। चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारा कोई दल था, उससे भी हमने अपने आप को ये किया और अभी हम इस फ्रंट के उम्मीदवार हैं। तो ऐसी सूरत में यह पैगाम जनता के बीच जाना जरूरी था कि किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी लोगों के अंदर मन में नहीं रहे और पूरी मजबूती और दम के साथ कार्यकर्ताओं के बदौलत, इस फ्रंट के बदौलत हम चुनाव लड़ेंगे। ये हमारा सर, आप मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में किस तरह से जाएंगे? जिस तरह से माहौल बनाया गया है,
आपकी पार्टी जो गठबंधन है उसके प्रतीक बनाया जा रहा है कि आप बिहार में लोगों का वोट काटने के लिए आए हैं, न कि जीतने के लिए। देखिए अब तक ये 15-20 सालों से 90 से लेके अब तक ये गठबंधन की सियासत से सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों को हुआ है। जो वो आर्थिक तौर पर भी हो, एकदम मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, ये आर्थिक तौर पर भी हो, सामाजिक तौर पर भी हो, शैक्षणिक तौर पर भी हो, इन होल देखिएगा। और राजनीतिक तौर पर तो पतन हुआ ही है। उसकी उदाहरण तो मधुबनी है कि पार्लियामेंट से लेके एमएलए तक लोग नहीं बनने दिया। जितनी सियासी पार्टी जो हमारा वोट लेती है, मुसलमानों को मरा हुआ बैल समझ के गीत की तरह से नोचना चाहती है, उन सब पार्टी को हम बताना चाहते हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के फैसले को वोट नहीं देगा। वोट देगा तो विकास पे वोट देगा, कौमी एकजुटता और एकता को वोट देगा, कल कारखाना लगाइए उसको वोट देगा। कब तक हमको डराइएगा? और हम मुसलमानों से भी अपील करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का ठेका लेना छोड़ दीजिए। आप कोई जीते कोई हारे, इस देश के अंदर में जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं। बहुत बड़ी बात ऊपर नहीं ले जाना चाहते हम इतना कहना चाहते हैं कि बस नेता चुनो, बेटा चुनो, अपना चुनो, जो आपके हक की आवाज उठावे, जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और अंतिम कमजोर व्यक्ति की मदद करे बिना भेदभाव के, वैसे लोगों को मदद कीजिए। जात पात की सियासत से ऊपर उठिए और जमात की सियासत में विश्वास रखिए। और इसीलिए हम चाहते हैं मीडिया के साथी भी हमारी इसमें मदद करें, क्योंकि मैं आपके बीच का हूं और ये सच है कि 30 सालों से जो हमारी सेवा है वो आप देख सकते हैं। पार्टी सीनेट के साथ साथ सामाजिक सीनेट में हमारी भूमिका रहती है। अमानुल्लाह खान साहब, एक सवाल है कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो तो जाति के समीकरण पे ही काम करती है। कोई एम्प्लॉय को लेकर चलती है, कोई ब्राह्मण को लेकर चलती है, मुस्लिम को लेकर चलती है। आप ये बताएं कि आपकी जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट है यह किसको लेकर चलेगी? सभा को लेकर चलेगी? सबसे पहले तो हमारे पास जो हमारा बिहार का पिछड़ापन है और विकास का मामला है, हम लोग पहली प्राथमिकता हमारी वो है। जो हमारे यहाँ बेरोजगारी है, नाकामी है, बिहार का पौधान जो 30 सालों 25 सालों में इन नेताओं के द्वारा नीचे आया, उसको हम लोग कैसे उबारेंगे, उस पर चल रहे हैं। और ये सब चीज़ तो समाज में होता है, कुंबा समाज ये सब तो रहता ही है। देश या समाज या बिहार जाति विशेष पर, जाति के वोटिये बंटवारा पर नहीं चलेगा तो विकास पर चलेगा। सर, आपके पास मधुबनी विधानसभा के लिए क्या रोड मैप है जिसको लेकर आप मधुबनी के जनता के पास जाएंगे? रोड मैप स्पष्ट है, क्योंकि पूरी तरह से जो है सो मैदान जो है सो एकदम कोई काम नहीं हो रहा है। तो हम लोगों का काम करने आ रहे हैं। हमारे जान की समस्या है, हमारे जो विकास नहीं है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं, किसानों की समस्या है, मजदूर लोग परेशान है। अरे यहाँ एक बाजार समिति नहीं हो सकी, इतना बड़ा जिला है, 2 पार्लियामेंट है, इससे दुखद और क्या हो सकता है? अगर आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहला एक काम ऐसा क्या करेंगे मधुबनी विधानसभा के लिए? एक काम, सबसे पहला काम क्या करेंगे? अगर आप जीत कर आते हैं तो मधुबनी विधानसभा के लिए सबसे पहला एक काम क्या हम करेंगे? सबसे पहले ये चाहते हैं कि शिक्षा का अलग जो गिरावट शिक्षा में आई है, हम उसको पूरी तरह से चाहते हैं कि शिक्षा का इस तरह से डेवलपमेंट हो। और उसके सेकेंडरी लाइन में कि जो हमारे अधूरे काम इस मधुबनी में, इस विधानसभा में, चूँकि एक छोटे पद की लड़ाई है ये, कोई हम तो माने, लेकिन हमारे पार्टी का जो विजन है वो विजन सबके लिए है। लेकिन हम मधुबनी में पहले तो शिक्षा में एकदम गिरावट है, हम उसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, हम उस पर काम करेंगे। और जो अगर हम कामयाब होते हैं तो जो हमारी फंडिंग है या हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री होते हैं तो हम विशेष पैकेज मिथिलांचल में लेंगे, विशेष पैकेज लेंगे। भाई, आप नामांकन कब करेंगे? आपका फ्रंट सेक्युलर फ्रंट मधुबनी जिला में कितने सीटों पर लड़ रहा है? और आप जब नामांकन करेंगे तो आपके केंद्रीय नेतृत्व के कौन से नेता रहेंगे? नामांकन करेंगे तो हम लोगों के केंद्रीय नेतृत्व के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी रहेंगे, देवेंद्र प्रसाद यादव भी रहेंगे, तरुण ईमान भी रहेंगे, और मायावती जी से हमारी कोई बात नहीं हुई, वो हम लोगों के आदरणीय नेता देवेंद्र प्रसाद करेंगे नामांकन? हम 15 तारीख को नामांकन करेंगे। ये तय है 15 को नामांकन। मधुबनी जिला में कितने जगह से आपकी पार्टी? करीब हमको लग रहा है कि पूरा स्मरण नहीं है इस पर, चूँकि हम रात ही इसको लिए है, लेकिन 10 के 10 पर चुनाव लड़ने की तैयारी है हम लोगों की, और पूरी मजबूती के साथ। क्योंकि मेरे पास लिस्ट नहीं आई है जो हम आपको दावे के साथ बता दें, लेकिन ये भरोसा रखिए कि कोई जगह खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत कसरत के बाद हर विधानसभा के अंदर टिकट दिया गया है चिन्हित करके आदमी को। यशवंत सिन्हा भी हैं आपके इसमें समर्थक है, माने इसमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस फ्रंट के इसमें नहीं है, वो देवेंद्र जी के साथ तालमेल में रहे हैं। एक अहम सवाल, अभी आपने कहा कि 30 साल तक मुसलमानों को डराया गया, और कहीं ना कहीं आप भी कांग्रेस पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं।
तो आपको कांग्रेस के छोड़ने की वजह क्या, मेन वजह क्या है? आप सिर्फ विधायक लड़ने के लिए छोड़े हैं या फिर कोई और दूसरी वजह है? नहीं, देखिए, कांग्रेस की जो नीति है वो नीति के अभी जो बिहार में कांग्रेस की नीति जो चल रही है वो बिल्कुल जो है वर्कर के हित में नहीं है। वो वर्कर के हित में वो नीति नहीं है, मतलब जो चूँकि वो बैसाखी पर चल रही है। हम लोगों ने डिमांड लगाया कि हम अपने पैर पे कब खड़ा होंगे, क्योंकि स्वयं को पैर है अपने पास, राष्ट्रीय पार्टी आप है और क्षेत्रीय पार्टी के पास घुटना टेकना ये कहीं से उचित नहीं है। और उतना ही नहीं बल्कि हमारे शिखर नेता सब दलाली कर रहे हैं उन लोगों की, जो ये अफसोस का मुकाम है। कैसे टिकट करता है गुलाब यादव का, कहे नहीं यहाँ गठबंधन टिकट काटा, पैसे का बोलबाला चल रहा है, सियासत इस बात पर हो रही है। इसलिए मुझे लगा कि 20 साल 30 साल 50 साल भी सियासत करेंगे तो नंबर नहीं आएगा। इसीलिए हमने फैसला लिया है कि जिससे हम जनता की सेवा करें और जनता का जो हमको फीडबैक आया, लोगों की राय हुई, मैंने लोगों की राय पर खरा उतरने का काम किया है। बस यही मेरा कहना है, आपको पूछना है। सर एक सवाल और था कि जो अभी मजलिस के जो सेंट्रल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, उनके बारे में लोगों का कहना है कि वो वोट को कितना विदर करने का काम करते हैं, लेकिन बिहार में कहीं मजबूती से वो उतर रहे हैं, उनका दावा है। आप बताएं इस पर क्या कहना देखिए, हम लोगों के बीच मुसलमान की भी टीम और सेकुलर में विश्वास रखने वाली टीम, ये हमेशा जो है ना कोई हक बात करता है तो उसके बारे में यही प्रचार किया जाता है। आप बताइए कि अगर हम अगर किसी क्लास के छात्र हैं तो हमारा काम क्या है, हम एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे? अगर कोई पार्टी बनी है देश लेवल पर जिसके एमएलए एमपी जीत के आ चुके हैं, वो पार्टी जो हकबात गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं या देवेंद्र प्रसाद यादव करते हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव का तो नमूना देखने को मिलता ही है कि जब आप मंत्री बनाए गए तो किसी मंत्री का नाम भुला सकते हैं, लेकिन आप गली गली गांव में चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि लाल कार्ड का सूत्रधार कोई व्यक्ति है तो उसका नाम देवेंद्र प्रसाद यादव है जी। तो जो गरीबों के लिए सोचता है, उसी आज लाल कार्ड के सूत्रधार के काम को आज जो अभी चला है, महामारी चली है, उस महामारी में वही अनाज, वही कम दाम का अनाज ये सब दिया गया, वही काम आया। देवेंद्र यादव का सपना जो था, ये लोग गांधी विचार के सोच के लोग हैं। सर, ये सेक्युलर पार्टी लगातार गले फाड़ कर चिल्लाती है कि हम सेक्युलर हैं, लेकिन इस विधानसभा में बिहार में मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया, इसमें क्या कर सकते हैं? उसके हिसाब से मुसलमानों को टिकट नहीं मिला। मुसलमानों को इस वक्त पैर पे अपने खुद खड़ा होना होगा। हम बैसाखी पर नहीं चलेंगे, हमारी अक्सरियत है, हम अक्सरियत के मुताबिक हम जमात के सारे लोगों को लेकर चलना चाहते हैं। हम लोगों को अब अपने पैर पर, यही तो सियासत है जो रोका जा रहा है हमको। आज देख लीजिए ना पार्लियामेंट में हमारा क्या काम हुआ। जब शकील साहब चुनाव लड़ रहे थे तो बारिक सिद्दीकी साहब को भेजा गया, जब बारिक सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे थे तो गुलाम गौस जी को भेजा गया, गुलाम गौस जी से सबसे विदा हो गया लोग। तो अभी चुनाव लड़ रहे थे तो फातमी साहब को हटाया गया, बारिक सिद्दीकी साहब को हटाया गया, शकील साहब को हटाया गया, और जिसका कोई पता नहीं था उनको सीट दे दी गई। और उनको सीट दे दी गई तो रिजल्ट आपके सामने है। जो हमारा शिखर नेतृत्व था डॉक्टर शकील अहमद, वो भी चुनाव लड़ने पर मजबूर। जब जमीन और जमीर की लड़ाई होने लगती है तो इंसान पार्टी सीनेट से ऊपर उठकर समाज की बोली को बोलने लगता है। वही काम आज हम कर रहे हैं जो हमारे शिखर नेता ने किया। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने विधानसभा की जनता को क्या मैसेज देंगे सर? बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, धन्ना सेठ या राजा को राजा बनाना कमाल नहीं है। गरीब फकीर के बेटा को, सेवक को अगर आप राजा बनाते हैं या अपना चौकीदार बनाते हैं, आप अपने समाज का नुमाइंदा बनाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर, आपसी भाईचारा पर यकीन रखता है, वैसे लोगों को बनाना चाहते हैं यदि आप, तो मेरा ये मानना है कि ये मधुबनी में स्वर्ग का माहौल होगा और हम लोग मिलजुल करके कौमी एकजुटता के साथ विकास पर भी काम करेंगे। और मैं वादा करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जनता हमारी बात को, हमारे रिकॉर्डिंग को रखे। मैं कोई भी काम, कोई भी निर्णय सामाजिक या कोई भी निर्णय विकास का स्वयं नहीं लूंगा, अपने वर्करों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ बैठ के लूंगा कि ताकि किसी तरह का भेद नहीं हो। और एक वादा और करना चाहता हूं, चाहे मैं किसी भी हालत में रहूं, अगर मैं कामयाब होता हूं तो मैं फंडिंग में कमीशन खोरी जो चल रही है उसका वादा करता हूं जनता से। मैं जनता के विश्वास को नहीं बिकने दूंगा, 100% काम करवाऊंगा। अगर कोई मेरा भी भाई ठीका करेगा तो उसको कोई परसेंटेज की बात नहीं, काम बेहतर करके दिखाएगा। मैं खुद अपने निगरानी में रखूंगा। ऐसा नहीं कि लेटर पैड पर लिख दिया
10%, 20% नेताजी को चला गया, 10% उनके साथियों को चला गया, 10-30% ऑफिस को चला गया। पता चला कि जनता का पैसा 60 से 70% चला गया दूसरे को, और हम आपके यहाँ काम हुआ तो पता चला 1 महीना के बाद देखिएगा रोड से, ढलाई रोड से वो कंकर से उखड़ने लगता है। ये मैं वादा करता हूँ, अगर विकास होगा तो ठोस होगा, काम होगा तो ठोस होगा। हमारी नीति ठोस है। हम चाहते हैं परिवर्तन, और परिवर्तन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम किसी को हराने और जिताने के लिए नहीं आए हैं। हम जनता से ये आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, मोहब्बत मांगना चाहते हैं कि एक मौका अपने छोटे भाई, अपने अजीज को भी दे, अपने साथियों को भी दे, पार्टी सीनेट से ऊपर उठ करके। यही मेरा पैगाम है। जय हिंद, जय भारत, आदाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.